हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड एक क्वेरी का डिस्कशन करेंगे। मगर उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो लोग एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। वहाँ बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहाँ भी एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वहाँ भी आपको बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियोज जो आपके काम के हो सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन में एक क्वेरी आई थी। क्वेरी ये था कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज जो सम्स में दिया रहता है उसको पूरे सम्स में कहीं भी दिखाया नहीं जाता है, या कहीं भी सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो जनरली कंटिंजेंट लायबिलिटी जो सम्स में या एडजस्टमेंट में दिए रहते हैं उसको शो नहीं किया रहता है। ऐसी बातें नहीं है, शो किया जाता है बट उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। सबसे पहले इस सम्स में देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी वाली एडजस्टमेंट कहां पर दी गई है। ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है, आपका 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर देखोगे नीचे एक लाइन लिखी हुई है जहां बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ है। कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड बाय यू लिमिटेड ₹9,000 इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर बिल रिसीव फ्रॉम पी लिमिटेड। कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला एडजस्टमेंट देखने से पहले आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इसका मीनिंग सर्च करोगे तो आपको जनरली इसका मीनिंग के बारे में क्या बताया जाता है कि एनी लायबिलिटीज विच इज हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इवेंट। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ घटना घटी तो वो लायबिलिटी मेरे लिए अराइज हो सकता है, और अगर फ्यूचर में वो घटना नहीं हुई तो वो लायबिलिटी मेरे लिए अराइज नहीं हो सकता है। इस तरह की लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो कि फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप यही वाला पॉइंट ले लो, बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड के केस में क्या होता है, आपने किसी से बिल रिसीव किया, बिल रिसीव करने के बाद आप उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिए। बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब है कि आपको पैसा इमीडिएट बिल का मिल गया। आप सोचे कि बिल का पैसा तो हमको तुरंत मिल गया, बात खत्म हो गई, लेकिन नहीं, बात खत्म नहीं हुई है। जस्ट सोच कर देखिए कि आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया है तो बैंक से आपको पैसा इमीडिएट तो मिल गया, बट पार्टी से पैसा बैंक को बाद में मिलेगा, जब उस डेट का बिल मैच्योर्ड होगा तब, जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब। अब अगर सोच के देखो कि वो पार्टी अगर बैंक को पेमेंट नहीं किया तो बैंक वाला आकर किसको पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये डिपेंड करता है कि वो पार्टी पेमेंट करेगा या नहीं। अगर वो पार्टी पेमेंट कर दिया तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनी, लेकिन अगर वो पार्टी पेमेंट नहीं किया तो फिर आपके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। इस तरह के लायबिलिटी को हम लोग नाम देते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है बिल डिस्काउंटेड वाला, इसका एडजस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे। तो जनरली ये फिक्स लायबिलिटी नहीं है या ये रियल लायबिलिटी नहीं है, ये डिपेंड करेगा फ्यूचर इवेंट के ऊपर, इसलिए अभी इसका हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट दिखाते नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, जब आपका पूरा सम्स बन जाएगा तो पूरा सम्स बनाने के बाद आपको बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद, टोटल करने के बाद आपको फुट नोट में ये वाली लाइन लिखकर दिखा देनी है कि हमारे पास एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है फॉर बिल डिस्काउंटेड का। क्लियर है? पूरा सम्स बनाने के बाद, बैलेंस शीट बनाने के बाद, बैलेंस शीट टोटल करने के बाद नीचे फुट नोट में आपको ये लाइन लिख के दिखा देना है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर तो दो फिगर है, हम कौन सा दिखाएंगे। तो देखिए सिंपल थॉट यही कि आप अपना बैलेंस शीट कंप्लीट करके पूरा यही वाला लाइन आप मेरे ख्याल से लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड बाय यू लिमिटेड ₹9,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर बिल रिसीव फ्रॉम पी लिमिटेड। आप पूरी लाइन यही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसका दूसरा ऑप्शन भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि ये जो ₹5,000 है वो पी लिमिटेड का है, मतलब जिसका शेयर हम लोग एक्वायर्ड किए थे। तो ये 5,000 इंटरनल लायबिलिटी हो गया, और जब इंटरनल लायबिलिटी है तो हम लोग इसको कट करके दिखाएंगे, मतलब 9,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग 4,000 रहेगा वो हम लोग फुट नोट में दिखा देंगे। 5,000 क्या बोलकर माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारा इंटरनल लायबिलिटी है, वो हमारी अपनी कंपनी से रिलेटेड है, तो वो हम अलग से एडजस्टमेंट करेंगे, इसलिए हम वो 5,000 को अलग करके 4,000 का कंटिंजेंट लायबिलिटी फुट नोट में दिखा सकते हैं। लेकिन जब आप इसको माइनस करके दिखाओगे तब आपको फिर एक नोट में इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब
आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्लेरिफिकेशन दिखानी पड़ेगी। अब एक बार इस सम्स में देखिए ये लोग कैसे दिखाए हैं। सबसे पहले आप ये देखो, बैलेंस शीट बनाया गया है, पूरे सम्स में मैं नहीं आ रहा हूं। बैलेंस शीट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ये लाइबिलिटीज का 5,13,000, ये एसेट का 5,13,000, और उसके बाद देखो टोटल के बाद यहाँ पर लिखा गया है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। दिखा कितना दिखाया गया है? 4,000, मतलब 5,000 इंटरनल लाइबिलिटी माइनस करके दिखाया गया है इसमें। अब 5,000 जो ये माइनस करके दिखाया गया वो कैसे दिखाया गया होगा? यहाँ पर आप देख रहे हो नोट नंबर भी दिया है कि नोट नंबर 7 में ये शो किया गया होगा। बात समझे? तो अगर आप माइनस करके दिखाओगे तो आपको वो नोट में कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। देख लेते हैं, यहां पर देखोगे आप, आपको नोट भी दिख जाएगा, नोट नंबर 7, ये पॉइंट दिख रहा है। यहां दिखाया गया कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। टोटल कंटिंजेंट लाइबिलिटी सम्स में दिया हुआ था 9,000, और उसमें से 5,000 इंटरनल कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। इंटरनल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये हमारी कंपनी से, पी लिमिटेड से, जिसको हमने सब्सिडियरी कंपनी के रूप में कंसिडर किया था, उससे हम लोगों का 5,000 का लाइबिलिटी था, तो ये माइनस करके नेट 4,000 हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। इसको हम लोग बैलेंस शीट के बाद फुटनोट में दिखाए हैं। उम्मीद है एडजस्टमेंट आपको समझ में आई होगी। कुछ और भी क्वेरीज होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।